निर्जला एकादशी। यह व्रत जेठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पूरे वर्ष में आने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी जेठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखकर या उसके रखने मात्र से ही सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है और इस दिन मनुष्यों को पूर्ण भाव से निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। यदि निर्जल रहने का सामर्थ्य ना हो तो केवल अन्न का त्याग करके या फलाहार करके और दान, तप और जाप आदि करके भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस व्रत को देव व्रत भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी को हमें कौन कौन सी वस्तुएं दान में देनी चाहिए, या कहें कि किन किन वस्तुओं का दान परम शुभकारी और मोक्षकारी होता है। क्योंकि यह एकादशी जेठ मास में आती है तो उस दिन उन सभी वस्तुओं को दान में दिया जाना चाहिए जो कि गर्मी की तपन को कम करके दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शीतलता प्रदान करें और उस व्यक्ति को आत्मिक सुख प्राप्त हो। इस व्रत में शुद्ध जल से भरा हुआ घड़ा या मटका, और यदि जल मीठा हो तो और भी अच्छा है, उसको दान में देना अत्यंत शुभकारी होता है। घड़ी के साथ साथ शरबत, चीनी या और लाल कपड़े को दान में देने का भी विधान है। दान दिए जाने वाले मटके पर कलावा भी बांधना चाहिए। इसके साथ अन्य रसदार फल और सब्जियां जैसे केला, आम, ककड़ी, खीरा और खरबूजा आदि को भी दान देना चाहिए। और हाँ, निर्जला एकादशी के दिन एक हाथ का पंखा अवश्य दान में देना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को एक साथ रखकर उस पर जल और रोली के छींटे लगाएं और 7 बार हाथ फेरकर किसी भी मंदिर या ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके अतिरिक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार आप छतरी, जूते, बिस्तर, गुड़ चना और अन्य वस्त्र आदि भी दान में दे सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं निर्जला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी ये कार्य करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही यह फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है और नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी श्रद्धा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि उसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान और आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाएगा। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते
संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने उन्हें गंगाजल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद आदि देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हुए। तो इस प्रकार कलिकाल में निर्जला एकादशी का व्रत पूजन, दान आदि भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।